स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। इससे जो पीछे के वीडियो थे वहाँ हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति के बारे में चर्चा की थी। आज देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो सबसे चुंबकीय प्रभाव को देखने से पहले हम सबसे पहले चुंबक के बारे में जानते हैं कि चुंबक क्या होती है। सबसे पहले बात करें चुंबक की, तो चुंबक है, इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है कि यह लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा जब चुंबक को किसी धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक उसको लटकाया जाए तो चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ही रुकती है। ये कुछ चुंबक की विशेषता है कि इसमें लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है और जब चुंबक को धागे से बांध के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ही रुकती है। जैसे हम यहाँ एक ये छड़ चुंबक बनाते हैं, ये एक छड़ चुंबक है। चुंबक अलग अलग आकृति के हो सकते हैं, जैसे छड़ चुंबक हो सकता है, नाल चुंबक हो सकता है, गोलांत चुंबक होता है। तो यहाँ हम एक छड़ चुंबक लेते हैं। इस छड़ चुंबक के ये दो ध्रुव होते हैं। जो उत्तरी ध्रुव है उसे N से दर्शाया जाता है तथा दक्षिणी ध्रुव को S से दर्शाते हैं। ये चुंबक के दो ध्रुव हैं। चुंबक के हम कितने भी टुकड़े कर दें उसके प्रत्येक टुकड़े में हमेशा दो ध्रुव विद्यमान होंगे। जो उत्तर की ओर रहता है उसे उत्तरी ध्रुव या ये उत्तरोन्मुखी सिरा भी कहा जाता है तथा दक्षिण की तरफ रहने वाले सिरे को दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणोन्मुखी सिरा कहते हैं। तो ये चुंबक की एक तीसरी विशेषता की बात करें कि चुंबक में हमेशा दो ध्रुव स्थित होते हैं, चाहे उसके कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं। अगली बात करें, जो चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, जैसे हम एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास दूसरी चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेके आए या एक चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लेके आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जब समान ध्रुव पास लाए जाते हैं तो चुंबक के समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। ये समान ध्रुव एक दूसरे से दूर हटते हैं। इसी प्रकार जब असमान ध्रुवों को पास लाया जाए, जैसे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास जब दक्षिणी ध्रुव लाएं या एक चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास जब दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाया जाता है तो यहाँ पे असमान ध्रुव एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल लगता है। कहने का मतलब ये हुआ, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। ये भी चुंबक की एक विशेषता हो गई। तो यहाँ हमने चुंबक की दो तीन विशेषता देखी है। पहली विशेषता तो ये देखी कि जो चुंबक है वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसको जब धागे से बांध के लटकाया जाता है तो ये जब स्थिर होता है तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आके रुकता है। तीसरी विशेषता की बात करें, चाहे चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं उसके प्रत्येक टुकड़े में दोनों ध्रुव विद्यमान होंगे। चुंबक का जो सिरा उत्तर की तरफ रहता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो सिरा दक्षिण की तरफ रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अगली विशेषता की बात करें, चुंबक के समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर इस चुंबक के चारों ओर हम चुंबकीय बल रेखाएँ खींचें, वो किस प्रकार से खींची जाती हैं। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएँ या जिनको क्षेत्र रेखाएँ या चुंबकीय रेखाएँ भी कहा जाता है। तो ये जो चुंबकीय रेखाएँ हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव से निकल के ये चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। जैसे ये एक बल रेखा है या क्षेत्र रेखा बोलते हैं या इसको चुंबकीय रेखा भी कहते हैं। ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। ऐसे ही अन्य बल रेखाएँ खींचें। इस प्रकार से ये बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही है। यहाँ खूब सारी बल रेखाएँ बनाई। इस प्रकार से
ये हो गई चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जिनकी दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है तथा चुंबक के अंदर ये इनकी दिशा है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यानी चुंबक के बाहर दिशा की बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, तथा चुंबक के अंदर देखें तो चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ ये इनकी गति की दिशा होती है। यहाँ कुछ अन्य बल रेखाएं और खींच दें इस प्रकार से। ये इस प्रकार से बल रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही है और ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ अंदर आते हुए, तो ये होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अब इन बल रेखाओं की भी कुछ विशेषता होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं देखें तो पहली विशेषता की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है तथा चुंबक के अंदर इन बल रेखाओं की दिशा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। ये हो गई पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की बात करें, ये जो बल रेखाएं हैं यहाँ हम देख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि अगर बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए इसकी दूसरी विशेषता ये हो गई, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं या प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये हो गई दूसरी विशेषता, क्योंकि अगर ये काट देंगी तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तो ये बल रेखाओं की विशेषता है। अगली बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबक के बारे में बात कर ली, चुंबकीय बल रेखाएं देख ली क्या होती हैं। अब आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो ये जैसे ये एक छड़ चुंबक है, इस छड़ चुंबक का कुछ दूरी तक अपना प्रभाव होता है। चुंबक का जहाँ तक प्रभाव रहेगा उस क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक अपना प्रभाव दिखाती है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इन चुंबकीय बल रेखाओं की वजह से होता है। चुंबक के चारों तरफ का जहाँ तक का क्षेत्र है, जहाँ तक चुंबक अपना प्रभाव दर्शाएगी उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है और ये चुंबकीय बल रेखाओं के कारण होता है। जैसे इस चुंबक के लिए बात करें, यहाँ इसका अधिकतम जो अंतिम बल रेखा है वो यहाँ तक है और इधर इसकी जो अंतिम बल रेखा या क्षेत्र रेखा है यहाँ तक है। तो ये चुंबक यहाँ से लेके यहाँ तक ही अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र के बाहर जैसे यहाँ कोई लोहे की वस्तु रखें और यहाँ पे रखें तो यहाँ पे ये चुंबक इस वस्तु के ऊपर कोई आकर्षण बल नहीं लगा पाती, क्योंकि ये वस्तु चुंबकीय बल रेखाओं के क्षेत्र से बाहर है, अर्थात ये कहें चुंबकीय क्षेत्र के ये बाहर है। ऐसे इधर इसका क्षेत्र मान लें यहाँ तक है तो इधर की इस वस्तु पे भी कोई आकर्षण बल ये नहीं लगा पाएगी और यहाँ पर भी नहीं लगा पाएगी। तो चुंबक के चारों ओर का जहाँ तक क्षेत्र है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यह एक तो चुंबक से दूरी पे निर्भर करता है। यानी हम यहाँ इस प्रकार से लिखें, चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। चुंबक से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र घटता है। जैसे जैसे वस्तु को चुंबक के पास लाया जाता है
तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है और उस वस्तु को वो चुंबक अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करती है या उस पर ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगाती है। दूसरा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर विद्युत चुंबक है तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। दूसरा इसको दर्शाएं तो चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है विद्युत धारा के। चालक तार, ये विद्युत चुंबक की बात है, यहाँ ये छड़ चुंबक है, यहाँ हम ये विद्युत चुंबक की बात कर रहे हैं कि जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो तार चुंबक बन जाता है और वो जो चुंबक बन गया, चुंबक बनते ही उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। चालक में जितने अधिक मान की धारा प्रवाहित होगी उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा तथा चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को कम कर दिया जाएगा तो उस चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी कम हो जाता है, अर्थात दुर्बल हो जाता है। तो ये दो कारक थे जिन पर ये चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। दूरी पे व्युत्क्रमानुपाती होता है और विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ तक की ये बात हो गई है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अब हम देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखें तो हमें ये इस प्रकार से एक परिपथ आरेख बना रखा है। विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है इसकी खोज 1820 में ओरस्टेड ने की थी। ओरस्टेड विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सन 1820 में ओरस्टेड ने की थी। इसलिए इनके सम्मान में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मात्रक ओरस्टेड रखा गया है। सबसे पहले हम यही बात कर लें कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओरस्टेड होता है, जो ओरस्टेड के सम्मान में रखा गया है। अब इस विज्ञान में हम ये देखें कि कुछ खोज किसी अलग चीज़ की जाती है और अचानक से कोई नई ही खोज हो जाती है। तो ऐसे ही ये खोज है वो चुंबकीय प्रभाव की हुई। यानी ओरस्टेड ने क्या किया, 1820 में अपना ये प्रयोग किया। जैसे ये एक चालक तार है, जब इस चालक तार में इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये इन्होंने अचानक से ये देखा कि इस चालक तार के नज़दीक जो चुंबकीय सुई रखी हुई थी वो हिलती है, यानी वो विक्षेपित तो होती है। तो इस प्रकार चुंबकीय प्रभाव की खोज हुई। तो इन्होंने फिर इसको पूरे अच्छे तरीके से समझाया कि जैसे हम यहाँ ये देखें, ये चालक तार है, ये यहाँ धारा नियंत्रक है, ये बैटरी, ये स्विच। जब स्विच ऑफ स्थिति में रहता है तो इस चालक तार के नज़दीक जो चुंबकीय सुई रखी हुई है उसमें कोई विक्षेप नहीं आता है। यानी ये जो चुंबकीय सुई, जो एक प्रकार की चुंबकीय होती है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है। फिर जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो ऑन करते ही इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये चालक तार है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो एक तो ये चालक तार चुंबक बन गया और दूसरा यहाँ जो चुंबकीय सुई रखी हुई है ये भी चुंबक है, जिस कारण यहाँ ये चुंबक इस दूसरे चुंबक के ऊपर चुंबकीय बल लगाती है, जिससे ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। और अपन मान लें कि यहाँ पे ये चुंबकीय सुई इस दिशा में विक्षेपित होती है। विक्षेप कुछ समय के लिए या कुछ सेकंड यानी बहुत ही कम समय के लिए होता है, क्योंकि जैसे ही धारा का मान स्थिर होता है यहाँ पे जो चुंबकीय सुई है वो वापस अपनी उसी स्थिति पे लौट आती है। फिर इसके बाद जब इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को पलट दिया जाता है, जैसे अभी हमने यहाँ इस पहली स्थिति में ये देखा कि जब बैटरी का ये प्लस और ये माइनस, विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से है प्लस से माइनस की तरफ, तो चुंबकीय सुई इस दिशा में विक्षेपित होती है। अब हम बैटरी के सिरे बदल दें कि जो प्लस है उस तरफ तो माइनस और जो माइनस है उधर प्लस कर दें। जैसे यहाँ ये वाला हिस्सा हो गया माइनस और इस हिस्से को कर देते हैं प्लस।
अब बैटरी के सिरे चेंज कर दिए। बैटरी के सिरे चेंज करते ही यहाँ से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। अब विद्युत धारा चालक में इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो धारा की दिशा पलटने पे यहाँ जो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप था पहले इस दिशा में आया, अब चुंबकीय सुई इस दिशा में विक्षेपित होती है। तो यहाँ से एक बात ये पता चलती है कि चालक में विद्युत धारा की दिशा को पलट देने पर उस जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, जिसकी एक छोटी सी परिभाषा है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। और ये जो चुंबकीय प्रभाव है यह चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, जिसके बारे में हमने देख लिया। चुंबकीय क्षेत्र है वो दो कारकों पे निर्भर करता है, एक तो विद्युत धारा की दिशा पे वो निर्भर करता है और चुंबक से दूरी पे भी चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत धारा की दिशा पे निर्भर करती है। विद्युत धारा की दिशा को पलटने पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पलट जाती है। अब इससे अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन कौन से नियमों से हम ज्ञात कर सकते हैं, उन नियमों की चर्चा हम इस से अगले वीडियो में करने वाले हैं। उम्मीद है आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो परिभाषा है उससे अच्छी प्रकार से सहमत होंगे। धन्यवाद।